नमस्कार दोस्तों, शीर्ष प्रसिद्ध पिक्चर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन को प्यार से बिग बी, शहंशाह, महानायक और मिलेनियम ऑफ द स्टार के नाम से भी पुकारा जाता है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1969 में आई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी और इस फिल्म की कहानी के अनुसार वह 7 हिंदुस्तानी में से एक हिंदुस्तानी बने थे। दरअसल उनकी इस भूमिका को पहले अभिनेता और निर्देशक टीनू आनंद निभाने वाले थे। चूँकि दक्षिण भारत की एक फिल्म पुष्पक में वह कमल हासन के साथ काम कर रहे थे, इसलिए वह 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम नहीं कर पाए थे और उन्होंने अपनी जगह पर अमिताभ को ख्वाजा अहमद अब्बास के पास भेजा था और निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने अमिताभ बच्चन से कुछ पूछने के बाद उन्हें इस रोल के लिए कास्ट कर लिया था और उस दौरान अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम करने के लिए 5,000 रुपये मिले थे। और जब निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास को जब यह पता चला कि अमिताभ बच्चन कवि हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र हैं, तो उन्होंने पहले उनके माता पिता की रजामंदी लेनी चाहिए। दरअसल उनके मन में यह शक था, कहीं अमिताभ बच्चन भाग कर तो हीरो बनने नहीं आ गए हैं मुंबई। तो निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास उनके माता पिता की रजामंदी के बाद ही अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कास्ट कर पाए थे। दोस्तों, इस फिल्म के बाद 1971 में एक फिल्म आई थी रेशमा और शेरा और इस फिल्म का निर्माण और निर्देशन अभिनेता सुनील दत्त ने किया था और इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक गूंगा का रोल था, जिन्होंने वहीदा रहमान के पति का रोल निभाया था। हालांकि यह फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही। चूँकि अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में कोई डायलॉग भी नहीं था, तो अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। तो 1972 में अमिताभ बच्चन के हाथ एक और फिल्म लगी और इस फिल्म का नाम था बॉम्बे टू गोवा। दरअसल इस फिल्म के अभिनेता और निर्माता थे मशहूर कॉमेडियन महमूद। दरअसल उस दौरान अनवर अली और अमिताभ बच्चन दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और दोनों एक ही साथ संघर्ष के लिए जाया करते थे। तो अनवर अली ने ही अपने बड़े भाई महमूद से अमिताभ बच्चन को मिलवाया था और महमूद ने अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा में अमिताभ बच्चन को लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया था। हालांकि यह फिल्म हिट रही थी और जैसा कि एक कॉमेडी फिल्म थी, तो इस फिल्म का सारा क्रेडिट महमूद ले गए और इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन के काम को कोई भी नोटिस नहीं कर पाया। दोस्तों, अब तक अमिताभ बच्चन की लगभग 11 से 12 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, लेकिन एक के बाद एक सारी फिल्में बुरी तरह से पिट गई थीं। हालांकि इस बीच उनकी एक आनंद फिल्म आई थी, जिसमें प्रमुख अभिनेता के रूप में राजेश खन्ना थे और सह अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन, और यह फिल्म हिट रही थी। हालांकि उस दौरान राजेश खन्ना सुपरस्टार थे, तो फिल्म का सारा क्रेडिट उन्हीं को मिला। चूँकि अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना के साथ उन्होंने काम किया था, तो लोग राजेश खन्ना के चलते उन्हें भी नोटिस किया था, पर उन्हें कुछ खास फायदा नहीं मिला और वह पहले की तरह ही संघर्ष कर रहे थे। और तब तक अमिताभ बच्चन के ऊपर एक फ्लॉप एक्टर का लेबल लग चुका था और इस तरह से अमिताभ बच्चन काफ़ी परेशान भी रहने लगे थे, क्योंकि उन्हें इस दौरान सिर्फ एक हिट फिल्म की ज़रूरत थी जो उन्हें इन सारी स्थिति से उबार पाती। और दोस्तों, आखिरकार वह दौर आया 1972 का, जब एक निर्देशक प्रकाश मेहरा एक फ़िल्म बना रहे थे और उस फिल्म का नाम था जंजीर। हालांकि अपनी इस फिल्म जंजीर के लिए निर्देशक प्रकाश मेहरा ने उस दौर के सभी बड़े स्टार्स को अप्रोच किया था, मगर किन्हीं न किन्हीं कारणों से उन लोगों ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। और उन्होंने जिन स्टार्स को अप्रोच किया था उनमें थे देवानंद, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजकुमार इत्यादि। जब इन सारे स्टार्स ने इस जंजीर फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, तो प्रकाश मेहरा काफ़ी दुखी हो गए थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इस फिल्म के लिए किसे लीड में कास्ट किया जाए। तभी इस फिल्म के लेखक सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। दरअसल सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन की बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी थी और उसमें अमिताभ बच्चन ने
शत्रुघ्न सिन्हा के साथ जो उनका फाइटिंग सीन था और जिस तरह से वह च्युइंगम चबाते हुए जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेशन दिया था, तो वह उन्हें काफ़ी पसंद आया था। और यह एक झलक ही काफ़ी था कि यह अभिनेता किसी भी तरह का काम कर सकता है। हालांकि जब प्रकाश मेहरा हाँ ना में उलझे थे, तो सलीम जावेद ने प्रकाश मेहरा को बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखने के लिए कहा। और जब प्रकाश मेहरा ने बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी, तब वह अमिताभ बच्चन को इसमें कास्ट करने के लिए आश्वस्त हो पाए। और आखिरकार अंत में अमिताभ बच्चन की झोली में यह फिल्म आई। और दोस्तों, यह जंजीर फिल्म 1973 में रिलीज हुई और इस फिल्म ने रिलीज होते ही पूरी धूम मचा दी। और इस फिल्म के रिलीज होते ही अमिताभ बच्चन रातों रात स्टार बन गए। इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को एक स्टार के रूप में स्थापित कर दिया। इस फिल्म से पहले उनके बारे में जितने भी तरह की अटकलें लगाई जाती थीं कि यह एक फ्लॉप एक्टर है और यह फिल्मों में नहीं चलने वाला, यह सब बातें पीछे छूट गई थीं। अब वही लोग जो अमिताभ बच्चन से कतराते थे, अब वही अमिताभ बच्चन को अपनी आगे की फिल्म में कास्ट करने को लेकर लालायित रहते थे। दोस्तों, यह जंजीर फिल्म ब्लॉकबस्टर रही थी और इसमें अमिताभ बच्चन का विजय खन्ना का पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार काफ़ी पसंद किया गया था और उनके मित्र प्राण के द्वारा निभाए गए शेर खान का रोल भी काफ़ी पसंद किया गया। और इन दोनों के बीच एक गाना यारी है ईमान मेरा गाना भी बहुत ही प्रचलित रहा। दोस्तों, इस फिल्म के बाद से अमिताभ बच्चन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस फिल्म के बाद आने वाले 2 साल के अंदर ही यानी कि 1975 में अमिताभ बच्चन की 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई। एक फिल्म थी दीवार और दूसरी फिल्म थी शोले। और यह दोनों फिल्में ऐतिहासिक हिट हुई। दीवार फिल्म एक क्लासिक और ब्लॉकबस्टर बन गई और शोले एक ऐतिहासिक और कल्ट क्लासिक सिनेमा के रूप में इसका नाम दर्ज हो गया। और इस दीवार और शोले फिल्म से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार के रूप में स्थापित हो गए। और उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक के बाद एक कई सारी ब्लॉकबस्टर और क्लासिक फिल्में दी, जैसे कि त्रिशूल, काला पत्थर, सत्ते पे सत्ता, हेरा फेरी, मुकद्दर का सिकंदर, शराबी, कभी कभी, ब्लैक, मोहब्बतें और हाल ही में रिलीज उनकी एक नई फिल्म कल की, जिसमें उनके द्वारा अश्वत्थामा का निभाया गया किरदार भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उनकी अभिनय की काफ़ी सराहना की गई। दोस्तों, यह था वीडियो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में, जिन्होंने कभी हारना नहीं सीखा और अपनी मेहनत और अपने श्रम से अपने आप को मिलियनम ऑफ द स्टार के रूप में स्थापित किया। धन्यवाद।